हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें पढ़ना क्या है बेटा, क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है हेलो एल्केन एरीन। तो उसमें हमें बताना है इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि इसमें रिएक्शंस कैसी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे, फिलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि कोई भी, मान के चलते हैं ये जो रिएक्शन हो रही है, जैसे मान ले हम कोई भी रिएक्शन, जैसे बुक ही उठा लें, जैसे हेलोजन के साथ कराते हैं। पहली रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हेलोजन के साथ। इसके साथ हेलोजन। हेलोजन में क्या आ जाता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बेंजीन है, उसके ऊपर लगा है क्या, Cl, और ये बेंजीन है, और प्लस मेरे को दिया गया है क्या, Cl2। क्या दिया गया है मेरे को, Cl2 दिया गया है। और ये रिएक्शन जो हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है FeCl3 की प्रेजेंस में। किसकी हो रही है, FeCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। और एक ऐसे बना रहा है कि नॉर्मली हमें फाइंड क्या करना है, Cl यहाँ पे होगा और एक Cl यहाँ पे हो जाएगा, प्लस एक बेंजीन ऐसे है और एक Cl यहाँ पे होता है, तो एक Cl यहाँ हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो भैया हम इसको कैसे करें, तो देखो, जब कभी सेम एलिमेंट लगाओ, जब कभी क्या लगाओ, सेम एलिमेंट हो, तो इसको हम किस बॉन्ड से तोड़ते हैं, होमोलैप्टिक। ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो एक बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और एक बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर हाँ, इस तरह हम कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें किसकी, तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पे Cl है, अब मुझे यहाँ पे लगाना है, यानी कि इस वाले पे लगाना है, तो यहाँ पे तो एक H है और ये वाला H ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो एक, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये नॉर्मली बात अगर देखी जाए तो भाई साहब ऐसे कुछ होगा रिएक्शन, ये एक यहाँ पे आ जाएगा और ये जो Cl बचा है ये किसके साथ चला जाएगा, क्योंकि H निकला हुआ है, तो H किसके साथ चला गया, Cl के साथ, तो HCl हो गया। अब एक और चीज याद रखना, इसे बोलते हैं माइनर। इसे क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर। अब बेंजीन में क्या होता है, जो बेंजीन होता है ना, उसमें पोजीशंस होती है। क्या होती है, पोजीशंस होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेंजीन है, जैसे ये बेंजीन मान लिया मैंने, मानना क्या बेंजीन ही है ये। अब ये वाली जो ऊपर टॉप वाली पोजीशन होती है इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। इसे बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन और इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑर्थो पैरा मेटा समझ गया कि नहीं। तो मुझे जो देखो ये ऑर्थो पे लगा है तो ये माइनर हो जाएगा, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं अल्प। और ये अगर पैरा पे लगा है तो ये क्या हो जाएगा, मेजर, जिसे बोलते हैं मुख्य। क्या बोलते हैं, मुख्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जिसका नाम क्या है, हम ब्रेक देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है नाइट्रोकरण। क्या बोल रहा है, नाइट्रोकरण। एक Cl ऐसे लगा हुआ है और यहां पे प्लस H NO3 है और बता रहा है कि Cl है और एक NO2 यहां पे लगा हुआ है, प्लस एक और बेंजीन है और एक NO2 यहां पे लगा हुआ है। इसको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे भैया, इसको देखो पहले। तो अगर हम देखें तो HNO3 ऐसे है। अब मैं अगर O को, एक ऑक्सीजन को मैं अलग कर लूं, यानी कि कहने का मतलब ये है
कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिखूं तो ये अलग हो जाएगा, और ये ऐसे अलग होगा। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है OH कैसा गया? नेगेटिव। और NO2 कैसा गया? पॉजिटिव। अब हमें करना यह है कि एक पोजीशन से क्या तोड़ना है? हाइड्रोजन, यानी कि इस पे तो Cl रहेगा ही रहेगा। यहां से हाइड्रोजन को ब्रेक कराएंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो निकल गया H पॉजिटिव, और बेंजीन में कैसा बन गया? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो जुड़ जाएगा, NO बना देगा, और यहाँ पे तो Cl है, और निकाल देगा तो HO है, और यहाँ पे H, तो क्या बन जाएगा? H2O। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो पोजीशन होगा वो होगा माइनर, वो क्या होगा? माइनर। ये वाला जो पोजीशन होगा वो होगा मेजर, यानी कि इसको बोलेंगे अल्प और इसको बोलेंगे मुख्य, यानी कि इसको बोलेंगे ऑर्थो, इसको कौन से पोजीशन पे बोलेंगे? ऑर्थो पे बोलेंगे, और इसको किस पोजीशन बोलेंगे? पैरा पे बोलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोगेशन। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोगेशन, या हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोकरण। नाइट्रो, कोई समस्या? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है।